Hey everyone, today we will be doing another CPC question और ये क्वेश्चन डील कर रहा है हमारा ऑर्डर 25 से। हम ऑर्डर 25 को इतना अटेंशन नहीं देते हैं बिकॉज वो एक छोटा सा ऑर्डर है और उसमें से कोई क्वेश्चन आता नहीं है सच। तो बट हमें थोड़ा देखना चाहिए इस ऑर्डर को क्योंकि इस ऑर्डर में से शायद शॉर्ट नोट आने का चांस रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम प्लेंटिफ को बोलते हैं कि तुम पे करो सिक्योरिटी फॉर द कॉस्ट। क्योंकि ये ज़्यादातर देखा नहीं गया है ना, क्योंकि प्लेंटिफ इज़ द वन हु मूव्स द कोर्ट। तो प्लेंटिफ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना या प्लेंटिफ को कुछ कहना इज़ नॉट सीन, it is rarely seen in CPC, and that is why this forms a important area and you should know about it, and also it forms part of your interview as well. So let's see. So the question that has come are these two only. So ऐसा ही पूछेंगे क्योंकि रूल्स भी उसमें दो ही हैं और दो रूल्स के बारे में ही आपको बताना रहता है। तो let's see. What are the circumstances in which plaintiff can be ordered to give security for the payment of defendant's cost of the suit? तो डिफेंडेंट के कॉस्ट के लिए कब प्लेंटिफ ऑर्डर किया जा सकता है कि तुम सिक्योरिटी पे करो, ठीक है। तो लेट्स सी द आंसर। सबसे पहले कोई भी सिविल जस्टिस सिस्टम है ना, वो मतलब इक्वली फेवर करेगा दोनों प्लेंटिफ को एंड डिफेंडेंट को। ऐसा नहीं है कि हमें प्लेंटिफ को अपर हैंड देना है एंड डिफेंडेंट को कंसिडर नहीं करना है। हमें डिफेंडेंट को भी उतना ही सुनना है जितना कि प्लेंटिफ को सुनोगे, ठीक है। वो ये बायस्ड नहीं है। ऐसा देखा जाता है, हमारे दिमाग में एक नोशन बन जाता है कि हम प्लेंटिफ को अपर कंसिडर करते हैं रादर देन डिफेंडेंट, बट ऐसा नहीं है। कोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू डू कंप्लीट जस्टिस, एंड उस किस बेसिस पे करेंगी, वो एक एक हमारा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस के बेसिस पे करेंगी। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस क्या रहता है कि दोनों साइड्स प्रेजुडिस ना हो, दोनों साइड्स को हमें फेवर भी नहीं करना है, दोनों साइड को प्रेजुडिस भी नहीं करना है, ठीक है। हमें इक्वल रहना है। अगर कहीं प्लेंटिफ को नुकसान हो रहा है तो हम डिफेंडेंट को बोलेंगे, अगर कहीं डिफेंडेंट को नुकसान हो रहा है तो हम प्लेंटिफ को बोलेंगे। तो इट इज़ एंड फेयर जस्टिस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे देर इज़ नो डाउट कि प्लेंटिफ डोमिनस लिटस है, वही राइट टू मूव इक्विप करता है, ठीक है। वो अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन उसका होता है तो कोई रिलीफ चाहिए उसको, तो ही इज़ द वन हु मूव्स द कोर्ट, ठीक है। बट एट द सेम टाइम वी कैन नॉट कंसिडर कि डिफेंडेंट हमेशा गलत ही होगा क्योंकि इट इज़ द प्लेंटिफ हु इज़ मूविंग द कोर्ट। तो हम डिफेंडेंट को ही एकदम से प्रेजुडिस नहीं कर सकते सिंस द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि कई ऐसे प्लेंटिफ्स होते हैं जैसे सिर्फ डिफेंडेंट को तंग करने के लिए, उसे परेशान करने के लिए कि मैं सूट डाल देता हूँ, वो अपने आप चक्कर काटता रहेगा। और सिविल तो इतने ज़्यादा उनकी प्रोसीडिंग्स होती है कि बहुत लंबा चला जाता है मैटर, ठीक है। और अगर डिफेंडेंट बार बार आता है और प्लेंटिफ आ नहीं रहा है, प्लेंटिफ क्या हो गया कि प्लेंटिफ एक दो बार तो हम फिर भी वो कर देते हैं ना कि ठीक है नेक्स्ट हियरिंग पे सुन लेंगे, बट प्लेंटिफ ऐसा है कि वो उसने सूट तो इंस्टीट्यूट कर दिया बट वो खुद चला गया है कोई फॉरेन कंट्री, या फिर वो इंडिया में रह ही नहीं रहा है, या फिर कहीं और उसका चांस है कि उसके पास कुछ सिक्योरिटी ही नहीं थी देने को, या फिर वो फ्रिवलेस प्रोसीडिंग्स थी और ऐसे ही डालकर वो गायब हो जाता है। तो दैट इज़ वेयर ऑर्डर 25 कम्स इन प्ले। तो जहाँ पे ऑर्डर 25 प्रिवेंट्स कि ऐसा कोई प्लेंटिफ, अगर कोई ऐसा अनस्क्रूपलस प्लेंटिफ है, वो कोर्ट पे ऐसे फ्रॉड प्ले ना करे और डिफेंडेंट को भी हैरेस ना करे। तो ऑर्डर 25 रूल 1 क्या ले डाउन करता है कि कोर्ट किसी भी स्टेज पे कोर्ट को लगता है, खुद लगता है कि ये प्लेंटिफ इज प्लेइंग फ्रॉड, ही इज नॉट गोइंग टू कम टू द हियरिंग्स एंड ही जस्ट वांट्स टू हैरेस दिस डिफेंडेंट, या फिर डिफेंडेंट खुद एप्लीकेशन डालता है, तो कोर्ट क्या करेगा, रिकॉर्ड कर लेगा रीजंस कि प्लेंटिफ भाई साहब आप सिक्योरिटी दो, ठीक है। क्या पता आप कल को आओ नहीं, और अभी क्या हो रहा है कि जो सूट चल रहा है उसके लिए डिफेंडेंट अगर उसने कुछ पे करा है तो उसको बाद में कॉस्ट तो चाहिए होंगी। प्लेंटिफ इज द वन हु पेज ऑल द कॉस्ट, अगर प्लेंटिफ ही नहीं होगा तो कैसे ही पे करा जाएगा। इसीलिए हम ऑर्डर करते हैं प्लेंटिफ को, क्योंकि इट इज प्राइमा फेशी विजिबल कि ये जो सूट है वो फ्रिवलेस है, स्कैंडलस है, तभी कोर्ट बोल देगा कि अभी तुम डालो, ठीक है। बाद में अगर कुछ भी आए रिजल्ट, अगर बाद में वो रहता है तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। अगर वो कोर्ट को बिल्कुल हल्का सा भी लगता है कि वो भाग जाएगा तो कोर्ट वुड से कि प्लीज पे द कॉस्ट, एंड देन देयर इज प्रोवाइजो दैट कम्स इनटू प्ले। सो फर्स्ट यहाँ पे जो हमारा है ना, यहाँ पे मे है, अगर डिफेंडेंट एप्लीकेशन करता है, ठीक है, और कोर्ट को नहीं लगता है कि वो फ्रिवलेस है, तो यहाँ पे ही मे नॉट,
यहाँ पे डिस्क्रिशन है कोर्ट का, ठीक है, बट दिस प्रोवाइजो दिस मेक्स मैंडेटरी फॉर द कोर्ट कि वो अलाउ करे फॉर द कॉस्ट टू बी टेकन फ्रॉम द प्लेंटिफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर प्लेंटिफ इज द वन हु इज नॉट रिजाइडिंग इन इंडिया, ठीक है, नॉट रिजाइडिंग इन इंडिया का जो मीनिंग है वो अगले सब रूल में दिया हुआ है, जिसमें बोला है कि प्लेंटिफ अगर वो कहीं बाहर गया है, चाहे वो वीज़ा पर्पस के लिए गया है या फिर किसी भी चीज़ के लिए गया है, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो जल्दी वापस नहीं आने वाला है, ठीक है, एंड देन वी विल डीम कि वो वहाँ पे ही रहेगा। अब प्लेंटिफ क्या 5 साल ना आए तो डिफेंडेंट तो वहीं पे अभी तक सूट चले जा रहा है, तो डिफेंडेंट का तो बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो जाएगा ना। अगर इसीलिए दिस मेक्स इट मैंडेटरी फॉर द कोर्ट कि अगर जो प्लेंटिफ है इज नॉट रिजाइडिंग इन इंडिया एंड हैज़ नो सफिशिएंट इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया, कहीं इंडिया में कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है इन सब इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी होगी तो हम अटैचमेंट कर लेते हैं, ठीक है, उसका सेल करवा देते हैं, बट ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा कोर्ट के पास अगर वो भाग गया तो प्लेंटिफ, है ना। इसलिए यहाँ पे हमारा शैल है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या रहता है, अगर प्लेंटिफ फेल्स टू फर्निश सिक्योरिटी तो डिफेक्ट जो सूट होगी वो डिसमिस हो जाएगी। ये जो डिसमिसल है आप ऐड ऑन कर सकते हो आपके ऑर्डर 9 के आंसर में। अगर डिसमिसल पर से क्वेश्चन आता है तो आप डिफरेंट डिसमिसल्स बता सकते हो, क्योंकि थ्रू आउट द सीपीसी देर आर वेरियस प्रोविजंस वेयर द सूट्स आर बीइंग डिसमिस्ड, तो दिस कुड बी वन क्राइटेरिया टू फेच मोर मार्क्स। ओके, सो दिस इंश्योर्स कि डिफेंडेंट जो है वो सेव हो जाता है फ्रॉम द हैरेसमेंट ऑफ एनी सिविल प्रोसीडिंग एंड अदर कॉस्ट जो भी उसका चार्ज रहेगा, है ना, उसका एक्सपेंसेस है या फिर कुछ उसके बाकी कॉस्ट होंगे जो कि सूट से रिलेटेड है, जो कि उसके फाइल से रिलेटेड है, तो वो हमेशा प्लेंटिफ पे करता है, इसीलिए वो हम पहले ही ले लेंगे। सो दिस विल प्रिवेंट harassment of the defendant, and that's it for today guys. Thank you, take care.